अगला प्रश्न क्या है, पाठ्य पुस्तक के 6 के चित्रों को देखकर अंग्रेजी शासन व्यवस्था पद्धति के बारे में आपकी क्या सोच बनती है। देखो इसमें एगो फिगर बनाना है आप लोगों को, किताब निकालो। देखो सोचो अब, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 के चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता था कि अंग्रेजी शासन पद्धति निरंकुश, निरंकुश मतलब उस पर कोई रोक छेक नहीं, बर्बर, लूट खसोट वाली एवं दमनकारी थी। एवं क्या थी? दमनकारी। दमनकारी का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाली थी। लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जो अंग्रेजी सरकार है भारतीय अधिकारों का हनन किया है कि नहीं किया है? बहुत ज्यादा हनन किया है, हर चीज का अधिकार छीन लेता था। निसंदेह अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका प्रमुख उदाहरण है। और उसमें ये लोग सब आकर के गोली से भून दिया, एकदम बहुत दर्दनाक मौत दिया था उस समय सबसे ज्यादा। लिख लीजिए। किस चीज के खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था? नील की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। नील आप लोग देखे हैं? नहीं करते? इतना मारता ना को तो बोली नहीं निकलता। अगर हमारा देश आजाद रहता तो क्या लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? आजाद रहता तो कहां से मजबूर कर सकते हैं आप? गुलाम था तभी ना कर रहे थे? तो नहीं, यदि हमारा देश आजाद रहता तो लोगों को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर नहीं किया जाता। लिख लीजिए। नेक्स्ट, यदि उस समय भारत आजाद होता तो उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था? हाँ, अगर हमारा नियम कानून रहेगा तो हम रोक नहीं लेंगे। यदि उस समय भारत आजाद होता और अपना संविधान होता तो इस तरह की घटनाओं को निश्चित रूप से रोका जा सकता था, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता था। आगे देखते हैं। यदि उस समय भारत आजाद होता तो अपना संविधान होता और इस तरह की घटनाओं को निश्चित रूप से रोका जा सकता था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान बनाने के लिए कांग्रेस ने स्पष्ट मांग कब की? हम बताएं आज कब की? 1920 ईस्वी में ना। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? अंग्रेजी सरकार लोगों के स्वतंत्र संविधान की मांग को मानना नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? देखो, अंग्रेज जानते थे कि स्वतंत्र संविधान का अर्थ है आजादी। ऐसी स्थिति में उन्हें भारत छोड़ना पड़ सकता था, अतः अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। वो बोला कि नहीं मानेंगे ये बात, हम कहीं नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वतंत्र संविधान मिल जाएगा तो ये लोग हमसे बगावत कर लेगा, ये बगावत हम लोग करने नहीं देंगे। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी? तो भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में निम्नलिखित मांगे रखी। क्या क्या मांग रखा था? कि हम लोगों को सबको वोट देने का अधिकार हो, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय और उत्तरदायी सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, ये सब उन लोग का मांग था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? तो किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता प्रमुख होता है। बुनियादी मूल्यों को शामिल करना बहुत जरूरी है। लिख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य में प्रमुख हैं
लोकतंत्र, और कौन है स्वतंत्रता, और कौन है समानता, और कौन है न्याय, उसके बाद कौन है धर्म निरपेक्षता। लिख लीजिए। नेक्स्ट, बच्चे क्यों खुश थे? वो समारोह होला तो बच्चे खुश थे क्योंकि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, शिक्षिका ने बच्चों के विचार को क्यों लिया? तो शिक्षिका सभी बच्चों का विचार इसलिए लिया ताकि उन्हें ये लगे कि सांस्कृतिक आयोजन में उनकी भी भागीदारी है। सबको बिठा करके कुछ बात की इसलिए कि लगे कि नहीं हम लोगों से सब कुछ पूछ के हो रहा है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता? तो यदि कार्यक्रम की योजना शिक्षिका स्वयं बनाती तो बच्चों में निराशा होती, उन्हें लगता कि कार्यक्रम के आयोजन में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। सब कुछ अगर टीचरें कर देते तो लगता कि हम लोगों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लिख लीजिए। क्या बच्चे अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे? बिल्कुल सही, सब कुछ उन्हीं से पूछ के हो रहा था। तो हाँ, बच्चे अपनी बात कहने के लिए पूर्णतः क्या थे? स्वतंत्र थे। कार्य योजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई? हाँ, कार्य योजना बनाने में सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। बना लीजिए। नेक्स्ट, इस अनुभव से आपको क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में समझ आता है? शिक्षिका से चर्चा करें। लोकतंत्र में देश के हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी आजादी रहती है। हर वयस्क नागरिक को राजनीतिक पद पाने के लिए मत देने का अधिकार होता है। तो बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो इसमें है सब कुछ। लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित का खतरा पहुंचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार सीमित नहीं हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे का हित को खतरा पहुंचता है तो उसे सीमित करने के लिए अदालत भी हस्तक्षेप कर सकता है। मान लो ये प्रश्न समझो क्या कह रहा है होगा। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। तो जब उद्देशिका को प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सबको प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ये सब संविधान में कौन कौन किया गया बताओ? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना, स्वतंत्रता, ये सब की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही है? पहला, अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं। उसमें श्याम धनी परिवार के इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक सजा सुनाता है। अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं, उसमें से श्याम धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सजा सुनाता है। अब सुनो, यहां पर सजा दे दिया गया एक। लिख लीजिए। नेक्स्ट, चलो अब आगे बताओ। एक और है यहां पे, गांव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। तो ये यहां पे गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? असमानता यहां भी है, क्योंकि मंदिर में किसी को रोक टोक करना गलत है। किसी को रोक टोक नहीं करना चाहिए मंदिर में। आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता है क्योंकि वह आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहां भी असमानता है, क्योंकि परिवार आर्थिक असमानता स्पष्ट होता है।
और किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं। तो यहाँ पे अवसर की असमानता स्पष्ट होती है। समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसको लिख लीजिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के विरुद्ध क्यों नहीं मानी जाती? अपनी शिक्षिका के सहायता से इस पर चर्चा कीजिए। चलो चर्चा करते हैं। चूंकि भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है, अतः उनको दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। वो लोग पहले से गरीब हैं, उनको पैसा दे दे करके बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लिख लीजिए। और पाठ के अंदर से लास्ट प्रश्न, आपके स्कूल में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जा रही हैं? स्कूल में कौन कौन सा योजना चला जा रहा है? देखो हमारे स्कूल में क्या होता है, निःशुल्क पोशाक मिलता है, ड्रेस मिलता है ना, पुस्तकें, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो सकें। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त साइकिल की व्यवस्था की गई है ताकि वे दूर दराज के इलाकों से स्कूल आने में कठिनाई न हो और उनकी पढ़ाई बाधित न हो। ये सब किया गया है व्यवस्था। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।